हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर नंबर 9 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने थ्योरम नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट 2। थ्योरम 3 से स्टार्ट करेंगे। थ्योरम 3 में आपको क्या बोल रहे हैं? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। क्या मतलब हुआ इस थ्योरम का? हमने एक सर्कल लिया, इसमें क्या बोल रहे हैं? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे एक सेंटर ले लेते हैं। इस सेंटर से हमने क्या किया है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, किस पे? कोड पे। तो कोड ली हमने यहाँ से, ये हमारी कोड हो गई। इस कोड के ऊपर सेंटर से हमने क्या किया है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और ये क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है कोड को। तो ये जो लाइन हमारी परपेंडिकुलर आ रही है, वो इस कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये हो गया ए, ओ ए, और ये हो गया बी। इसको ले लेते हैं सी। दैट मीन्स कि ओ सी लाइन हमारी ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। दैट मीन्स ए सी इज इक्वल्स टू बी सी है। ये हमारी थ्योरम बोल रही है कि अगर लाइन परपेंडिकुलर है कोड पे, तो वो क्या कर रही है? उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसी के कन्वर्स में हमारी क्या बोल रहे हैं? थ्योरम नंबर 4 में द लाइन ड्रोन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। दैट मीन्स कि हमें एक सर्कल दे रखा है, और इस सर्कल पे हमने क्या किया है? एक कोड बनाई है। और इस सर्कल दोबारा बना लेते हैं यहाँ से। ये हमारा एक सर्कल हो गया, और ये एक कोड ले ली हमने। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया। इस सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ की है। हमें नहीं पता ये परपेंडिकुलर या कैसी है, बस ये पता है कि ये जो लाइन है वो ओ ले लेते हैं यहाँ पे, ए बी, और ये हो गया सी। हमें बोला जा रहा है कि कोड कैसी है? बाइसेक्ट हो रही है इस लाइन से। अगर बाइसेक्ट हो रही है, दैट मीन्स कि जो ओ सी लाइन है वो कैसी है? परपेंडिकुलर है। यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है? ए सी इज इक्वल्स टू बी सी दे रखा है। दिस इंप्लाइज हम क्या बोलेंगे? ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। और यहाँ पे हमें क्या बोल रखा था? ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी हमें दे रखा था। तो अभी हमने क्या बोला? ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, और ये हो गया इसका कन्वर्स। थ्योरम 5 में क्या बोला है? इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स। क्या है ये? हमने एक सर्कल लिया, इस पे क्या किया? दो कोड्स बनाए। जैसे हमने एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, और हम क्या कह रहे हैं? ये दोनों कोड्स कैसी हैं? इक्वल है। हमें बोला जा रहा है इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल। सर्कल बोलो या फिर हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। या तो एक सर्कल में ही दो कोड्स बना लो, या फिर दो सर्कल में अलग अलग कोड्स बना लो। वो कैसे होते हैं? अगर कोड्स इक्वल हैं तो वो क्या होती हैं? सेंटर से सेम डिस्टेंस पे होते हैं। दैट मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या रहेगा? आपका इक्वल रहेगा। अगर ये 2 है तो ये भी कितना रहेगा? 2 सेंटीमीटर रहेगा। तो हमने क्या बोला? अगर कोड्स इक्वल हैं तो सेंटर से डिस्टेंस भी क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। इसी के कन्वर्स में हम क्या बोलेंगे? कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अगर कोड्स सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे हैं तो वो कोड्स कैसी होंगी? इक्वल होंगी। जैसे हमने यहाँ पे दो कोड्स ली, एक ये ली और एक ये ली। ये दो कोड्स ली, ये दोनों कैसी हैं? सेंटर से ही सेम डिस्टेंस पे है। एक ये हो गई, और दूसरी हमने क्या ली? ये ले ली। और सेंटर से डिस्टेंस ये वाला और ये वाला, ये हमारा क्या हो गया? सेंटर। ये दोनों कैसे हैं? सेम है डिस्टेंस। तो हमारी कोड भी क्या होगी? इक्वल होगी। दैट मीन्स अगर ये 3 सेंटीमीटर की कोड है तो ये भी 3 सेंटीमीटर की कोड होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम 7 में क्या बोल रहे हैं? ये थ्योरम आपकी इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ मैं अलग से एक वीडियो बना के दिखा दूंगी, प्रूव कर दूंगी। एग्जाम से पूछ ली जाती है, इसका प्रूफ आ जाता है। तो थ्योरम नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। देखो थोड़ा थोड़ा देखते हैं। the angle subtended by an arc at the center। सपोज इसके फिगर में यहाँ बना रही हूँ। सपोज हमने ये वाली एक आर्क ले ली, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक आर्क ले ली, और ये हो गया हमारा सेंटर। इस आर्क, ये आर्क क्या कर रही है? सेंटर पे एक एंगल बना रही है। तो ये हमारा हो गया एंगल, जो हमने किस क्या कर दिया? सेंटर पे बना दिया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट
at any point on the remaining part of the circle। क्या मतलब हुआ कि ये आर्क जो सेंटर पे एंगल बना रही है वो डबल होगा, इससे रिमेनिंग पार्ट कौन सा हुआ, ये वाला पार्ट हुआ ना। इस पार्ट पे वो कोई भी एंगल बना ले, कहीं पे भी, चाहे यहाँ पे बनाए या यहाँ पे बनाए, कहीं पे भी, इस यहाँ पे कहीं पे भी टच करता हुआ कोई भी एक एंगल बन रहा होगा, तो वो क्या होगा, सेंटर वाला डबल होगा, ये वाला हाफ होगा, ये वाला इससे इस वाले एंगल से डबल होगा। ठीक है, दोबारा बताती हूँ मैं, ये जो आर्क है, ये आर्क सेंटर पे डबल एंगल बनाएगी, किससे, जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उस पे कहीं पे भी वो एंगल बना ले, कहीं पे भी हो जाए, उस वाले एंगल से क्या होगा, ये डबल होगा। ठीक है, चाहे ये ऐसे हो या फिर आप कहीं पे और एंगल बनाओ, ये आपका सेंटर पे जैसे बना लिया आपने, और दूसरा एंगल ले लिया आपने, ऐसे ले लिया। ठीक है, तब भी क्या होगा, ये सेंटर वाला एंगल कैसा रहेगा, डबल रहेगा। आप ऐसे बना लो या ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, कैसे भी बना लो। ठीक है, चाहे दूसरा एंगल आप ऐसे बना लो, ये ऐसे बन जाएगा, ये सेंटर वाला हमेशा क्या रहेगा, इस वाले एंगल से डबल रहेगा। ठीक, होना कहाँ चाहिए, इस आर्क के बाद जो ये रिमेनिंग वाला पार्ट बचा है, इस पे कहीं पे किसी भी पॉइंट पे एंगल बन जाए, वो हमेशा क्या रहेगा, इस सेंटर वाले से हाफ रहेगा। इसका प्रूफ मैं आपको अलग थ्योरम, अलग वीडियो में बना के दिखा दूंगी। नेक्स्ट थ्योरम में क्या बोल रहे हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब आपको सेगमेंट बताया था मैंने, क्या होता है, आर्क और कोड के बीच का डिस्टेंस। ये हमारी कोड हो गई और ये हमारी आर्क हो गई। तो एक सेगमेंट हमारी ये हो गई, एक सेगमेंट हमारी ये माइनर सेगमेंट हो गई और ये मेजर सेगमेंट हो गई। यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। दो एंगल्स बन रहे हैं और सेम सेगमेंट पे, या तो दोनों एंगल मेजर सेगमेंट पे बन रहे हैं या फिर दोनों एंगल माइनर सेगमेंट पे बन रहे हैं। वो कैसे होंगे, हमारे इक्वल होंगे। सपोज एक एंगल मैंने ये वाला बना दिया और एक एंगल मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं, सेम सेगमेंट पे हैं, दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये हो गई आपकी थ्योरम 8। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम में आपको क्या बोला जा रहा है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल कौन सा हुआ, जो, देखो ये हमारा हो गया डायमीटर, तो ये हमारे बन गए फर्स्ट सेमी सर्कल, ये हो गया दूसरा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा, राइट एंगल होगा। जैसे कि ये एक एंगल बनाया मैंने, इसके अंदर है, हमारा सेमी सर्कल के अंदर है, तो ये एंगल कैसा रहेगा, हमारा राइट एंगल रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, देखो यहाँ डेफिनेशन लिखी है मैंने, अ क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी साइक्लिक इफ ऑल द फोर वर्टिसेस ऑफ इट लाई ऑन अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कब होगा, जब उसके चारों वर्टेक्स क्या हो जाए, इस सर्कल के ऊपर आ जाए। तो सपोज जैसे सर्कल बना लिया हमने, ये इसके अंदर हमने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, इस तरह बनाया कि चारों के चारों वर्टेक्स कैसे आ रहे हैं, इस सर्कल के ऊपर आ रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये हो गया हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट थ्योरम में क्या बोल रहे हैं हमें, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। क्या मतलब हुआ, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, सर्कल में हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे, तो हमारा क्या बन गया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स का सम, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये अपोजिट एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स का सम हमारा क्या रहेगा, 180 रहेगा। अगर हम ए बी सी डी लेके चले इसको, ए बी सी एंड डी, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो बी एंगल प्लस डी एंगल हमेशा क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। या फिर हम क्या बोले, एंगल ए प्लस एंगल सी, ये किसके इक्वल होगा, हमारा 180 के इक्वल होगा। ठीक है, इसी के अपोजिट हमारी कन्वर्स थ्योरम में क्या बोला जा रहा है, if the sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180, the quadrilateral is cyclic।
अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 के इक्वल है तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है वो कैसा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सपोज अगर हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, अपोजिट एंगल्स का सम क्या कर देंगे, 180 के इक्वल दिखा देंगे। तो ये हो गई हमारी थ्योरम नंबर 11। इसी के साथ सारी थ्योरम्स कंप्लीट होती हैं। आपको किसी भी थ्योरम में किसी में भी कुछ भी प्रॉब्लम आई हो किसी भी पॉइंट पे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।